राजा साहब ये मुझे बताइए आप, लड़ाई अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, अमेरिका तालिबान को चाबी सौंप के गया है, तालिबान पंशीर पर कब्जा नहीं कर पा रहा, तो आपकी एयरफोर्स को चंद डॉलरों के लिए जाने की क्या जरूरत थी और वहां पर जाकर किराए के टट्टुओं की तरह क्यों जाकर आप पंशीर के ऊपर हवाई हमला कर रहे हैं? राजा जी क्या जरूरत है? फैसल साहब बताइए क्या जरूरत है? ईश्वरीय, पहली बात तो ये कि प्लीज बताइए ना राजा जी, पास ये तर्क पे बात करेंगे सर, फैक्ट पे बात करते हैं जी। हाँ, सिरे से ये खबर गलत है। जो फुटेजेस आप दिखा रहे हैं वो वीडियो गेम्स की फुटेजेस है, वो दूसरी और है। कोई पाकिस्तान की एयरफोर्स या हवाई सेना वहां पे कोई लड़ाई नहीं कर रही। दूसरी बात यह कि आपने बहुत अच्छी एक जो तमहीद बांधी प्रोग्राम में, वो बहुत अच्छा किया। आपने अमेरिकन का तो जिक्र किया कि अमेरिकन यहाँ से भाग गए और वो क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन आपको भारत की तरफ भी ये बोलना चाहिए कि भारत क्यों चुप है। भारत को चाहिए कि वहां पे पंजशेर में अपनी फौज भेजे, ज्यादा नहीं तो कोई इन्फेंट्री के लोग भेज दे, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी सपोर्ट में भेज दे। तालिबान जो है उनको तो बंदूक चलानी आती नहीं, एज यू हैव अर्लियर मेंशन्ड, तो आप तालिबान के खिलाफ उनका जाके साथ दीजिए, पंजशेर में अपनी फौज भेजिए। यकीन करें, आपने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको इतना ही दर्द है ना पंजशेर का, तो फिर भारत की फौज को, भारत की सेना को वहां पे भेज के दिखाइए। अगर आज भारत में हिम्मत है तो भारत अपनी फौज को वहां पे भेज के दिखाए। ये जो आप मैं बहुत ज्यादा खुश हूंगा अगर भारत ये हिम्मत करने की कोशिश मैं समझ गया आप। मैं आपको बता रहा हूं कि फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज है, आईएसआई है। पाकिस्तान की फौज से निपटने के लिए मेरे दोस्त, मुझे अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं। आप हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक जगह है जहां हम आपकी फौज की ऐसी तैसी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बुलवाइए मत अपने ऊपर आफत, क्योंकि आपको आदत है जरूरत से ज्यादा सिर चढ़ जाना, हैवानियत का नाच करना शुरू करना, अपने आप को कॉन्करर समझ लेना। ठीक है, जबकि आपकी जो सारी तालिबान की लड़ाइयाँ थी वहाँ पे चेक बुक कैंपेन थे। आप समझते हैं चेक बुक कैंपेन किसको कहा जाता है? जब पैसे देके आप अफगानिस्तान की बची खुची फौज को बोले कि साहब अमेरिकी तो गए, अब आपका कोई सहारा नहीं, आप हमारे साथ आइए, ये लीजिए पैसे। ये CIA ने इराक में किया था रिपब्लिकन गार्ड्स के साथ। ये इधर के लोग बिकने को बहुत जल्दी तैयार हैं, आपके भी। ठीक है साहब, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी फौज फसाद की जड़ है। आप जरा आगे वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं सीधा आपको ये जवाब दूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अमन चाहता है और अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर देखना चाहता है, ताकि आतंक कभी भी वहां पे दोबारा ना फैल सके। आज जनरल साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की मेरे सामने, वो ये कहा कि पाकिस्तान को अब ये पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न फ्रंट है उस पे भारत पूछ सकता है पाकिस्तान को। तो फिर यहाँ पे जनरल GD बख्शी जो है वो मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि पाकिस्तान कामयाब हो गया है अपने वेस्टर्न फ्रंट को सिक्योर करने में, और भारत को अफगानिस्तान से, जो कि 20 साल अफगानिस्तान में रहा, वहां से उठा के वापस मारने में और वापस वहीं से शुरू करने में मजबूर कर दिया हमने। जनरल साहब, आप इस चीज को एंडोर्स करेंगे ना कि वो आपकी वो जो डिफेंसिव ऑफेंस थी वो सब की सब किधर गई, वो डॉक्ट्रीन किधर गई? आप वो सब की सब हमने गोलमोल करके उसकी बत्ती बना के आपको वापस भेज दिया है। देखिए, जनरल साहब ने एक अपनी तरफ से एक नैरेटिव दिया, एक पॉइंट हाईलाइट किया, जिसके ऑब्वियसली जिसके अगेंस्ट मेरे पास एक काउंटर नैरेटिव है। जनरल साहब जो है उन्होंने एक लंबा अरसा आर्मी को सर्व किया। ऑब्वियसली ही नोज हाउ आर्मीज वर्क, और वो ये भी कहेंगे, भले वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने जंगें लड़ी हैं, लेकिन वो एक चीज मानेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, और उसमें आपको इस तरह की चीजें कभी नजर नहीं आएंगी कि वो
जो चेन ऑफ कमांड है उसमें कुछ इस तरह की डिसरप्शंस नजर आएंगी या कुछ वो फलां से नाराज और फलां से नाराज, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर डीजी ISI उधर गए तो उसकी एक ही वजह उन्होंने बताई और जो कि अपेरेंटली नजर भी आ रही है, वो ये है कि देखें पिछली दफा पाकिस्तान से एक गलती हुई थी जब अमेरिका यहां से चला गया, तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, अफगानिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भूल जाया गया। जनरल साहब ने एक बड़ा अच्छा फिक्रा कहा कि जब भूख होती है तो तब जंग शुरू होती है, तब लोग आपस में लड़ते हैं। इसी का सद्देबाब करने के लिए अब पाकिस्तान हर दर्जा ये कोशिश कर रहा है कि अब जबकि सिक्योरिटी के मसाइल को अफगानिस्तान में हल कर लिया जाए तो उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे नहीं, पर आप कैसे कर रहे हैं राजा साहब? राजा फैसल, आपकी एयरफोर्स तो, आपकी ISI चीफ तो वहां से डोल, मतलब मैं कह रहा हूं वो था नहीं ना है ना, कि नहीं ऐश्वर्या नहीं है, कैसे नहीं है राजा? वहां पे कुछ भी नहीं कर आप रही, अपने F-16 भेज रहे हैं राजा साहब, पाकिस्तानी देखिए वो जो पैफ के F-16 से आ रहा हूं मैं कश्मीर में देयर हार्डली 4000 पीपल और वो वहां से गायब हो चुके हैं। अब तालिबान वहां पे जाके बैठे हुए हैं। जनरल बख्शी से पूछ लीजिए, वहां पे कुछ नहीं रहा, ऑलरेडी से उनकी जो लीडरशिप है वो वहां से भाग चुकी हुई है। उन्होंने किसके लिए लड़ना है, वो खत्म हो चुका है। वहां पे किसको मिसाइल मारने जाना है पाकिस्तान ने?